हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम विप्रो के बारे में करने वाले हैं। दोस्तों, विप्रो के बायबैक को लेकर अब आप कह सकते हैं काफ़ी कम दिन बचे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड डेट जो है वो आपको इसी हफ्ते आती हुई देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि रिकॉर्ड डेट नज़दीक है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना है। अगर अभी तक आपने विप्रो के शेयर्स नहीं खरीदे हैं तो आपके पास कब तक का समय बचा हुआ है कि आप विप्रो के शेयर्स खरीद लें, ताकि आप एलिजिबल हो सकते हैं फॉर बायबैक। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटाइटलमेंट रेशियो, एक्सेप्टेंस रेशियो एंड ऑल्सो हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स कैलकुलेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स लायबिलिटी क्या बनने वाली है इस पूरे बायबैक के अंदर आपकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, विप्रो का बायबैक आपको बताइए आता हुआ देखने को मिलने वाला है, और जैसे मैंने कहा इसी हफ्ते के अंदर दोस्तों क्या है इसकी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि विप्रो का अगर किसी को भी बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उस रिकॉर्ड डेट से पहले उसको वो शेयर खरीदना पड़ेगा। अदरवाइज अगर रिकॉर्ड डेट के बाद आप खरीदेंगे देन आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे फॉर द डिविडेंड फॉर द बायबैक। सो अब विप्रो की सबसे पहले आपको बायबैक की कुछ जानकारी दे देता हूँ जिनको नहीं पता अभी तक। अगर आपने एक बार भी विप्रो की बायबैक की जानकारी नहीं जानी है तो आप समझ लीजिए। कंपनी दोस्तों, बायबैक का मतलब ये होता है कि अपने शेयर्स को खुद खरीदने वाली है। तो कंपनी अपने शेयर्स को खरीदेगी कौन से दाम पे, तो वो है दोस्तों 250 पर शेयर। यानी विप्रो जो है वो अपना एक शेयर 250 रुपये के अंदर दोस्तों खरीदती हुई देखने को मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस। मतलब अगर मार्केट प्राइस मान लेते हैं बायबैक के रिकॉर्ड डेट के दिन 200 रुपये रहती है, तब भी याद रहे कंपनी आपसे 250 रुपये पे ही बायबैक जो है वो करेगी, नहीं 250 रुपये पे आप एक शेयर खरीदेगी। मार्केट प्राइस का उससे कोई लेन देन नहीं, कंपनी कितने पर शेयर खरीद रही है ये अपने आप में वैल्यू करता है। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ का बायबैक है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा आईपीओ 15,000 करोड़ का। ऑफर टाइप टेंडर ऑफर रूट है, मतलब आपको अपने शेयर्स को टेंडर करना पड़ेगा। यानी अपने शेयर्स को याद रखिएगा कंपनी को खुद बेचना पड़ेगा। टेंडर का मतलब ये है कि अपने शेयर्स को जब कंपनी आपसे बोलेगी कि हाँ इस दिन टेंडर कर दीजिए, तो आपको उस दिन अपने शेयर्स को कंपनी को टेंडर करना पड़ेगा, ताकि आपके जो शेयर्स है वो कंपनी के पास जा सके। 5 जून 2026 याद रखिएगा रिकॉर्ड डेट है। अब रिकॉर्ड डेट का मतलब ये नहीं है कि रिकॉर्ड डेट के दिन मुझे खरीदना है, रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले आपके पास शेयर होना चाहिए। मतलब अगर 5 जून को रिकॉर्ड डेट है तो 4 जून को आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए विप्रो। यानी आप 4 जून तक खरीद सकते हैं विप्रो को, तो आप याद रखिएगा एलिजिबल रहेंगे। अगर 4 जून के बाद मान लेते हैं मैंने 5 जून को खरीदा, तो फिर याद रखिएगा मैं एलिजिबल नहीं रहूँगा। 3 जून को खरीद लिया तो, या 2 जून को खरीद लिया तो, या 1 जून को खरीद लिया तो आप एलिजिबल रहेंगे। बस आपके पास शेयर होना चाहिए 5 जून तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 जून को मैं खरीद दूं और 4 जून को बेच दूं और फिर मैं कहूं कि मैं तो एलिजिबल हूं। नहीं, 4 जून को खरीदे या 3 जून को खरीदे या 2 जून को, या फिर आपने पहले ही मई में खरीद के ले रखा हो, या फिर आपके सालों से विप्रो के शेयर्स हो, आपके पास 5 जून तक डीमैट के अंदर वो जो शेयर्स है वो बेसिकली शो होने चाहिए। देन ओनली याद रखिएगा आप एलिजिबल रहेंगे। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा हर चीज़ के अंदर कुछ कैटेगरीज होती है। अब यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी रहती है वो है रिटेल की, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। याद रखिएगा रिटेल कैटेगरी रखी जाती है, जिसमें उनके लिए रिजर्वेशन रहता है 15% ऑफ द टोटल बायबैक। मतलब पूरा जो बायबैक है उसमें 15% जो रहता है दोस्तों, वो हिस्सा किसके लिए रहता है, फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स की। 15% जो है वो उन्हीं के लिए बायबैक को रखा जाएगा। तो यह 15,000 करोड़ का इशू है, तो उसका 15% याद रखिएगा रिटेल के लिए रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए दोस्तों ध्यान में आपको, कि रिटेल के लिए जो कैटेगरी होती है उसके अंदर अगर आपको लाए करना है, नहीं उसके अंदर अगर आपको आना है, तो आपकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है विप्रो के शेयर्स की या फिर कोई भी शेयर्स की, तो वो 2 लाख से कम की होनी चाहिए रिकॉर्ड डेट के दिन। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए मेरे पास विप्रो के 5 लाख के शेयर है, तो फिर क्या होगा, फिर आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। बिकॉज 2 लाख से ऊपर का याद रखिएगा थ्रेश होल्ड जो है वो आपने हिट कर दिया है। 2 लाख या उससे कम आपके पास अगर शेयर्स रहेंगे 2 लाख या उससे कम के, तो ही याद रखिएगा आप रिटेल के अंदर आएंगे, अदरवाइज आप रिटेल के अंदर नहीं आएंगे। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ने प्रोवाइड करी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे, और उसमें आता है एक एंटाइटलमेंट रेशियो, एक आता है एक्सेप्टेंस रेशियो। तो चलिए अब एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो को समझते हैं आखिर होता क्या है। एंटाइटलमेंट रेशियो दोस्तों अभी तक याद रखिए कंपनी ने जारी नहीं किया है, बट कंपनी जो है वो जल्द एंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो जारी करेगी। क्यों? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कंपनी आपको बताएगी कि टोटल नंबर ऑफ कितने शेयर होल्डर्स है जो इंटाइटल है, मतलब कितने शेयर्स है जो बेसिकली बायबैक के अंदर इंटाइटलमेंट रेशियो रखते हैं। मतलब इंटाइटलमेंट का मतलब क्लियरली ये कि कितने शेयर होल्डर्स एलिजिबल है। ये याद रखिएगा जो डेटा है वो कंपनी प्रोवाइड करती है आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। कंपनी आपको एक दोस्तों लेटर ऑफ
लेटर ऑफ ऑफर जो है वो प्रोवाइड करेगी और इसमें दोस्तों आउटलाइन किया जाएगा एग्जैक्ट एंटाइटलमेंट रेशियो, राइट, मतलब कितने लोग बेसिकली एलिजिबल है फॉर द विप्रोज बायबैक। अब एंटाइटलमेंट रेशियो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा रहता हुआ देखने को कम रहता हुआ देखने को मिलेगा और एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब एंटाइटल्ड तो याद रखिए बहुत लोग हो सकते हैं, बट एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने लोग हैं फाइनली जिसने उस बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अब आप समझिए एक्सपेक्टेड क्या है। एक्सपेक्टेड रिटेल एक्सेप्टेंस रेशियो दोस्तों, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़ और जो बड़ी ब्रोकरेज वो एक्सपेक्ट करती है कि ये 45 से लगाकर 80% के बीच में रह सकता है। अब आप अपने आप में सोच सकते हैं कि 45 to 80% बहुत बड़ा गैप है। अब ये गैप होता क्यों, उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज देखिए रिसेंटली अगर आप देखेंगे IT कंपनीज़ को हुआ क्या इन सब में कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो क्या उसके कारण एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा हो सकता है, ये अपने आप में एक सवाल है कि ज़्यादा लोग जो है वो अपने शेयर्स को टेंडर कर दें, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस दोस्तों यहाँ पर सिनेरियो होगा कि जब 100% ऑफ ऑल द एलिजिबल स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर जाए। अब ये बात ध्यान रखिए, तो होगा क्या उसके कारण जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो और फर्दर नीचे आकर 19% हो जाएगा। अब ये जो एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब दोस्तों ये है कि अगर मैंने 100 शेयर कंपनी को टेंडर किए तो उसमें से कंपनी ने कितने शेयर्स मैंने एक्सेप्ट किए। तो अगर सारे शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स दे देते हैं बायबैक के अंदर तो मेरे सिर्फ 19 शेयर जो है वो कंपनी लेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा सारे शेयर होल्डर्स, याद रखिएगा पहली बात तो बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करते नहीं है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स टेंडर ही नहीं करते अपने शेयर्स, काफ़ी भूल जाते हैं और काफ़ी लोग करते ही नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एक्सेप्टेंस रेशियो हमको बाद में पता चलता है जब चीज़ें हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर मैं हिस्टोरिकल लेवल्स की बात करता हूँ तो जब दोस्तों कंपनी ने 12,000 करोड़ का बायबैक किया था 2023 के अंदर, तो बायबैक प्राइस थी 445 और उस समय 77% फाइनल रिटेल एक्सेप्टेंस रेशियो था। 2020 में सिर्फ 33% था, तो 2019 के अंदर ये 50% था और 2017 के अंदर 50%, 2016 में 100% तक याद रखिएगा ये लेवल चला गया था। तो इसीलिए कह पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों कि एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रहता हुआ देखने को मिलेगा, बट हिस्टोरिकली ये माना गया कि 33% एवरेज रहता है और ये बढ़कर 100% भी जाता है। अब 100% तो नहीं होगा, ये तो हम मान के चल ही रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से दोस्तों ये 40 to 50% के बीच में रहता हुआ देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है। अगर इससे कम रहा तो बहुत पुअर एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा, ये आप साफ कह सकते हैं। और जैसे मैंने कहा वो हमको आने वाले समय में पता चलेगा। तो इसका मतलब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने सारे शेयर्स टेंडर करेंगे तो 100% शेयर्स नहीं जाएंगे। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर 500 शेयर है और कंपनी का एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रहता है, फॉर एग्जांपल 50%, तो 250 शेयर याद रखिएगा आपके टेंडर हो पाएंगे। 250 शेयर जो है वो आपके पोर्टफोलियो में ही रहेंगे, उस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके ऊपर आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है उन शेयर्स के साथ, बेच देना है, रखना है, या और अगर वो गिर गए तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए बायबैक के अंदर। ओके, अब आते हैं टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कुछ भी चीज़ अगर आप फ़ायदे में जाएंगे तो उस पर एक टैक्स तो लगता ही है। पहले दोस्तों याद रखिएगा बायबैक्स के ऊपर डीम डिविडेंड माना जाता था तो टैक्स नहीं लगता था, बट अब याद रखिएगा आपको अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। तो अगर कोई कैपिटल गेन होगा तो याद रखिएगा बायबैक प्राइस 250 रुपये की है, उसको माइनस कर दीजिए आप अपने ओरिजिनल प्राइस से, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स याद रखिएगा 20% का है। अगर आपके पास विप्रो के शेयर्स 12 महीने उसको नहीं हो पाया अभी तक तो फिर आपको 20% यानी STCG देना पड़ेगा। बट अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा हो गया उन शेयर्स को तो फिर 12.5% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब एक अजम्पशन मान के चलते हैं, देखिए क्योंकि 2 लाख से नीचे हमको हमारा रिटेल रखना है, तो किसी ने अगर 800 शेयर विप्रो के ले लिए और उसने अपनी एवरेज कॉस्ट प्राइस 200 रुपये रख ली, मतलब 200 रुपये पे उसने 800 शेयर्स ले लिए और बायबैक वो करते हैं 250 पे, तो अगर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो 50% भी होता है, मतलब आपके 400 शेयर जाते हैं, 400 आप होल्ड करते हैं, तो आपका कितना प्रॉफिट बनेगा और कितना टैक्स बनेगा ये आप देखिए। 800 शेयर्स थे आपके, 50% गए, 400 शेयर्स गए, 400 शेयर्स को आपने 250 पे बेचा, 1 लाख की वैल्यू आई। आपका बाइंग प्राइस था उसके हिसाब से 80,000 का आपका ओरिजिनल कॉस्ट था, लेकिन जो नेट टैक्सेबल गेन बनेगा वो 20 रुपये बनेगा। क्यों? बिकॉज आपने 1 लाख पे बेचा है, 80,000 पे आपने खरीदा था, तो आपको 20,000 का टोटल दोस्तों फ़ायदा होता हुआ देखने को मिला। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? अगर दोस्तों यहाँ पर टैक्स रेट में STCG के हिसाब से लेता हूँ तो वो 20% है, LTCG के हिसाब से 12.5% है। नेट कैपिटल गेन तो सेम हुआ है, लेकिन एग्जेम्पशन जो है वो याद रखिएगा STCG में कुछ भी नहीं होता है। LTCG में 1.25 लाख रुपए के ऊपर याद रखिएगा आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो टैक्स पेएबल होगा दोस्तों वो कितना होगा? 20% याद रखिएगा फॉर शॉर्ट टर्म विच इज़ 4,000। मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होगा? वो 16,000 ही होगा, बिकॉज 4,000 तो याद रखिएगा आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा।
और अगर आपका LTCG में यानी आपके पास लॉन्ग टर्म था 12 महीने से ज़्यादा है तो फिर आपको 2,500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपकी एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर, याद रखिएगा, प्रॉफिट मतलब एग्जाम्पशन लिमिट के आप पार जा चुके हैं तभी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 1.25 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो फिर तो आपको कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। प्लस जैसे मैंने कहा, वो जो 400 शेयर बचे हैं वो तो आपको अलग से देखना ही पड़ेगा कि उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जो रिमेनिंग 400 शेयर्स है, याद रखिएगा, उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो बात भी आपको ध्यान रखना है। बट उस पर भी वही रेगुलर कैपिटल गेन टैक्स लगता हुआ देखने को मिलेगा जितने पे आप बेचेंगे। तो इस हिसाब से याद रखिएगा कैलकुलेशन बनती है। इस हिसाब से दोस्तों मुनाफा जो है वो बेसिकली बनता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टैक्स इम्प्लीकेशंस है। अब जैसे मैंने कहा 5 जून वो तारीख है, आपको ध्यान में रखनी है। उससे पहले अगर आप शेयर ले लेते हैं देन यू आर एलिजिबल। 5 जून को भी खरीदेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अभी तक टेंडर कब होगा शेयर उसकी डेट आई नहीं है, वो फर्दर कंपनी रिलीज़ करेगी। वो डेट आपके साथ में साझा कर दूंगा जैसे कंपनी निकालती है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।